Hello, very good morning, students. How are you all? I hope all are good. So, first of all, honestly tell me how many of you are doing and till which questions you have solved questions in issue of share. Please write this thing in your comments. Mention your ideas in the comment section with your SR number and write I have solved till this question, whatever questions you have solved. Okay. Written? Okay. So have you got it all the things whatever we are discussing in issue of share, like forfeiture of share and reissue of share? See, forfeiture means क्या होता है कि जब some shareholder failed to pay money, okay, of subsequent call, in that case company forfeited his share. So that's called forfeiture of share. That's called forfeiture of share. Okay, let's see. We will discuss with the help of numerical. Question is question number 56 and 50. Okay. See question number 56. What question is saying? Company invites application for 50,000. So what will be beta 50,000? 50,000 means issue share. These are issued shares. And rate was 10 each, out of which 3 on application, 4 on allotment, 2 on first call. Total 4, 3, 7, 2, 9 and 1, 10. Total it will be 10. Okay. And after that, applications were received for 10,000 शेयर. कितने की हो गई एप्लीकेशन रिसीव? 10,000 शेयर्स. 10,000 गॉट इट फुल, तो 10 को फुल दे देंगे. एंड 60 हैव गॉट इट 40. एंड एक्सेस मनी total we were having how much shares? We have offered 50,000. Okay. So 20,000 शेयर्स आर इन ओवर सब्सक्रिप्शन. देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन में कितने शेयर्स हैं? 20,000. तो क्या होगा, जो प्रोराटा होगा वो किसका बनेगा? इसी का तो बनेगा. 10,000 वर्सेस 10, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एंड 60 आर गेटिंग 40,000 एंड हेयर प्रोराटा अलॉटमेंट इज मोर देन 50%. जो शेयर्स अलॉट हो रहे हैं वो मोर देन 50% है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. वॉट एवर एक्सेस मनी विल कम दैट विल एडजस्टेड ऑन allotment. Okay, no problem. After that question is saying there is one shareholder who have allotted 1,000 shares out of the group applying 60,000 40,000, मतलब सेकेंड ग्रुप से है. फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड मनी ड्यू ऑन कॉल्स. ठीक है. अब जब बेटा 600 शेयर्स हैं, 1,000 शेयर इस ग्रुप से था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू कैलकुलेट अप्लाइड शेयर, देन वी विल गेट एडवांस मनी, राइट. देन आफ्टर दैट वी विल ड्यू on 1,000 shares of allotment. Okay, so after that we will subtract the advance, then we will get the total money which we have not collected from this shareholder. Okay, 1,000 shares holders. Next it is saying 600 shares were reissued. So first of all, so I will show you how you will calculate all these. Forfeited shares as well as हाँ, you can see here बेटा कि he has allotted for 1,000 शेयर. हिंदी में बता दूँ, अगर क्वेश्चन में allotted दे रखा है ऐसी कंडीशन में और उसने एडवांस में दे रखा है, जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और वो बंदा फेल हो गया पे करने पे, तो उसका एडवांस भी है
एडवांस ऑब्वियस सी बातें होगा, और वो एरियर पे भी आ गया। सो इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट, इफ़ अलॉटेड आर गिवन तो यू हैव कैलकुलेट अप्लाइड, आपको अप्लाइड निकालने। और अप्लाइड कैसे निकालोगे, जो भी प्रोराटा केस है उसमें अगर आप अप्लाइड निकाल रहे हो तो आप अप्लाइड ऊपर लिखोगे, अलॉटेड नीचे लिखोगे, और जो भी नंबर ऑफ शेयर्स जैसे अलॉटेड गिवन है तो अलॉटेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्लाइड आ जाएगा। अब ऐसे देखिए कि जो 1000 शेयर्स से पेमेंट नहीं मिला था, एरियर था ना, तो अब ये सेकंड ग्रुप से है कि जिसमें लोगों ने मांगे ज़्यादा, 60 लोगों ने मांगे तो उनको 40 ही मिले। ओके, सो यहाँ 1000 ने भी ज़्यादा मांगे होंगे तो वही निकालना था। तो फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको अप्लाइड निकालना हो तो आपको उसी ग्रुप के जो अप्लाइड शेयर दे रखे हैं उनसे मल्टीप्लाई करनी होगी और अलॉटेड से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो आपके पास अप्लाइड शेयर आ जाएगा। अप्लाइड का मतलब क्या होता है कि ऑफर्ड बाय पब्लिक, ओके, एंड अलॉटेड का मतलब क्या होता है, शेयर गिवन बाय कंपनी। सो देखा गया 500 एक्सेस शेयर थे, तो 500 का 3 से मल्टीप्लाई जब हुआ, राइट, सो ओवरऑल 1500 वॉज कलेक्टेड इन एडवांस, 1500 रुपये एडवांस में आ गया, जो कि किसका था, अलॉटमेंट का। अब 1000 शेयर्स पे आप देखिए 4 रुपये से अलॉटमेंट है, कितने की होगी, 4000। तो जो हमने एडवांस दिया पहले तो हम वो माइनस कर देंगे ना 1500 रुपये, तो जो बचा बैलेंस 2500, सो दैट मनी वॉज नॉट कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो वो मनी जो है अलॉटमेंट पे कलेक्ट नहीं होगा। ओके, अब टोटल मनी जो है अलॉटमेंट में देखा जाए 50,000 ओवरऑल शेयर थे, 4 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 2 लाख, जिसमें से ऑलरेडी रिसीव एडवांस में कितना है 60,000, माइनस कर दीजिए 140, एंड एरियर कितना आ रहा है बेटा, दैट इज़ 2500, तो आप 25 और माइनस कर दीजिए, नेट अमाउंट जो अलॉटमेंट पे रिसीव होगा वो हो जाएगा 1,37,500। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम टिल हेयर? If any problem is there then please tell me. Now we will start entries. See, first of all company have got it application, so 70 into 3, okay, so 2 lakh 10,000, and in share capital the 50 will go, to 50 into 3, 150 in share capital, and remaining 60,000 will be goes to allotment account. Now this money will be transferred to share capital, then entry will be share allotment account debit to share capital. Okay, now allotment due was 60,000, okay, 60,000. So once here I am passing here all due entries. After that I will show you cash book for receipts. Okay, so after that there will be bit of first call due for 1 lakh and final call for 50,000. Okay, so now see cash book. Whenever you will collected application money, so in the cash book, if a question is saying prepare cash book also, then all the entries related to bank or cash will be recorded in cash book, and all due entry will be recorded in journal. So 2 share application 210, 2 share allotment 175. You can see here money due was 2 lakh, but from the working note just in the beginning I have shown you, so from that we have got it allotment money, that is net 917,500. After that on first call there is no problem, 1000 share were not paying, so 49 into 2 98,000, and final call 49 into 49,000. Okay, after that shares were reissued at 600 shares, so 4800 will be this. So we will sum up this side and close the balance, so this will be 4,99,300. Okay, so all these entries will be passed. Okay, after that entry to transfer these shares to forfeiture, share forfeiture account debit to share capital account, this will be 1200. Okay, now forfeited share 600 were reissued, so from the working note here we have got it 4500 profit for all 1000 share. We want to calculate for 600, so we will multiply by 600. दिस विल बी 1500, ठीक है। सो 1500 आपका आएगा आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग लॉस दिस 1200. ओके, सो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस वॉट एवर आई वॉज टेलिंग यू अबाउट री इशू. सी हियर 600 शेयर्स थे, अब 600 का 4500 प्रॉफिट आ रहा था, 1000 शेयर्स का 600 का चाहिए, 600 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने तो आ गया 2700. री इशू पे लॉस कितना हुआ था 1200 का, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 1500.
So this will be transferred to capital reserve. So journal entry will be share forfeiture account debit to capital reserve. Okay. Now question number 58 is given. So in this 50,000 equity share were issued and 3 were application, 4 on allotment and balance on final call, and application received for 12 lakh. Okay. So 7 lakh is beta in advance. So you have to adjust just like we have adjusted. So this question you have to solve by yourself. Okay. So thank you students for watching this video. Bye bye, take care, and keep in your mind you have to prepare all these notes in your copy. Okay, on your copy in notebook, and attach with the Google form. Either you can send in the WhatsApp group who are solving. Okay, and if any problem is there, someone is facing, then anytime anywhere you can contact me. Okay, you are free to call us. Okay, I will respond you. And start practicing more and more in accounts. Without practice nothing is possible, beta. Okay, so these all the things you have to keep in your mind, right? Bye.